आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। लखनऊ से चला विकास कार्य गाँव की गलियों में कहाँ तक पहुँचा, यह जानने के लिए आज हम जंगल कोरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत व्यापारी में हुए, जहाँ के प्रधान उमेश यादव जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार बलवीर यादव जी देखते हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं, अब तक उन्होंने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे विकास की क्या योजनाएं हैं। बलवीर जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास की क्या योजनाएं हैं। देखिए, हमारे गांव में करीब करीब योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उनके निधि से सारा सीसी रोड बन गया था, लेकिन ये पेयजल योजना से सारी सड़कें तो लोग तोड़ दिए हैं, तो सारी अधूरी हैं और उसी की मरम्मत के लिए हम लोग अब सांसद निधि, विधायक निधि और उससे वो है कि कराया जाएगा। तो हमारे यहाँ गली गली में सीसी रोड पहले से बना था। नालियों का कुछ है, लेकिन आपकी शपथ ग्रहण के बाद 300 मीटर आपका इंटरलॉकिंग हुआ है। उसके बाद मनरेगा से सारी चक्रोटों मरम्मत हुआ है। यही योजना है। अभी 1 साल के अंदर कोई काम यहाँ था नहीं, लेकिन वही उसी में टूट। तो मनरेगा से कुछ नए चक्रोट भी बने हैं। सारे चक्रोट बन गए थे तो वही मरम्मत होता है। चक्रोट तो है नहीं, बहुत छोटा राजस्व गाँव है। तो लगभग कितना लंबा मरम्मत हो गया होगा, टोटल जोड़ दिया जाए? टोटल मनरेगा से तो आपका 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर हुआ है। नाली का भी काम हुआ उसी है? में नाली का हुआ है। नाली भी उतना ही बना है, अंडरग्राउंड बनी है, अंडरग्राउंड नाली। आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे जूनियर हाई स्कूल की है, प्राइमरी विद्यालय। तो यहाँ भी कायाकल्प योजना के तहत जो है विद्यालय की रंगाई पोताई और सारे काम हुए होंगे? सब हो गया है। वहाँ बाउंड्री भी चल गई है। हाँ, सारा काम। और उसकी मतलब वहाँ कोई काम नहीं है। आप पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन दीवार खड़ा हो गया, अभी लिंटर नहीं लग पाया। अच्छा, नया पंचायत भवन आपके यहाँ बन रहा है। इसके पहले पंचायत भवन नहीं था, तो दीवार खड़ी हो गई है, लिंटर जो है होना है। सामुदायिक शौचालय भी आपके यहाँ होंगे? सामुदायिक शौचालय हाँ है, चालू स्थिति में है। हाँ, चालू है। स्ट्रीट लाइट भी आप लगवाए हैं? जी जी। लगभग कितना? 50। ये हाई मार्क्स भी? हाई मार्क्स नहीं यहाँ लगा है। ये विधायक, ब्लॉक प्रमुख या सांसद के द्वारा जो है, क्या स्ट्रीट लाइट या हाई मैक्स या अभी सीसी इंटरलॉकिंग आपको कुछ मिला? अभी नहीं।
इनसे भी कुछ कार्य ये लेने हैं। लेने हैं, लेकिन अभी दिया नहीं गया। प्रस्ताव देना है माननीय विधायक जी को भी, सांसद जी को भी अभी दिया नहीं गया है। ये आपके यहाँ केसीसी केवाईसी कैंप भी लगे? हमारे गांव में ही बैंक है, वहीं लगता है। बैंक भी बुढ़ियाबाड़ी में स्टेट बैंक है, तो गांव में नहीं लगता है, वहीं मुख्यालय ही है हमारे गांव का। तो वहीं से ये सारा कार्य हो गया है। वैक्सीनेशन जी टीकाकरण आपके गांव में हुआ? जी जी हो ही रहा है, आपके सामने चल रहा है। अच्छा, बूस्टर डोज यहाँ लग रहा लग है। रहा है, सारी बातें हैं, लोग लगाती हैं तो होता है। पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए होंगे? जी, पेंशन योजनाओं में तो लोग दौड़ते हैं, जो पुराने हैं उनका भी कट जाता है। पता नहीं, बेचारे बुजुर्ग हैं, हम ही लोग को दौड़ना पड़ता है वहाँ जाके, तब चढ़वाना पड़ता है। किस लोग का पता चलता है 2 महीने आया तो 6 महीने से रुका है। ये वाटर हेड टैंक जो है, जो बना है जी, और जल निगम के ठेकेदार जो है इसको बनवाए और जगह जगह पाइपलाइन बिछा दिए, खोद दिए, हाँ, खोद दिए। और उसके आप मरम्मत नहीं कराए। मरम्मत नहीं हुआ। तो इसके लिए आपने आपके प्रधान जी ने क्या शासन प्रशासन को या जिलाधिकारी को, सीडीओ को? वही ठेकेदार थे जो जिम्मेदार, हाँ। कहा गया, वो गए, अभी 2 साल हो गया, वो लग गया। नहीं, उसके मरम्मत का जो है पैसा जो है उनको जो है इसमें ऑलरेडी जो है इनके टेंडर में शामिल है। जी, तो मरम्मत करवाए हैं, कुछ वैसे खाना पूर्ति इधर उधर कर देते हैं लोग, खोद के। जो सड़क जितनी बढ़िया थी उतनी बढ़िया तो अच्छा। करते नहीं है। वैसे वही अपना भर के चले जाते हैं लोग। विवाह घर और अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने के लिए शासन जो है प्रत्येक ग्राम सभाओं से प्रस्ताव देने के लिए कहा है, तो आप भी तैयारी किए हैं? देखिए, अंत्येष्टि स्थल तो हम लोग के नदी है बगल में, लेकिन वहाँ जरूरत है पूरे क्षेत्र के लिए। गांव पर नहीं बनेगा अंत्येष्टि स्थल। हाँ। कब्रिस्तान बन सकता है, लेकिन अंत्येष्टि हम लोग के जो हिंदू होता है तो वहाँ होता है नदी पे? नदी पर। हाँ। तो वहाँ भी जरूरत है। तो आपके सिवान में है नदी? नदी है, 1 किलोमीटर पे है। अच्छा। तो 20 तो के लोग जाते हैं, वहाँ बहुत जरूरत है। हाँ। वहाँ इतना धूप है, पेड़ तक नहीं है। लोग तो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी नहीं, देना है, शासन को देना है। हाँ। सब लोग मिल के देंगे वही। और विवाह घर के लिए? विवाह घर के लिए तो हमारे यहाँ जमीन नहीं है। गवर्नमेंट अगर देगी तो डाला जाएगा। जमीन सरकारी जमीन नहीं है। अच्छा, सरकारी जमीन की किल्लत है। अभाव, किल्लत। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव लगभग आप दे दिए होंगे? 50 प्रस्ताव लगभग दिया गया है। इनमें महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं? लगभग महत्वपूर्ण कार्य है सारे जो सीसी रोड हैं, करीब करीब इनके मरम्मत। हाँ, हाँ। और वही पंचायत भवन का पूर्ण करने के लिए ये टारगेट और आपका। नालियां हैं, मतलब 50 तरफ से आपके गांव की कुछ प्रमुख समस्याएं? हमारे गांव की प्रमुख समस्याएं कुछ नहीं है। बरसात होता है तो इधर उधर घर बन गए हैं, खेत बाड़ी। अब पानी निकासी की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जिधर से पानी जाता था उधर मकान बन गया है। ये समस्या बहुत भयंकर आने वाली है। तो ये नाली इत्यादि के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं। काम कराना है। धन्यवाद।